तो देखो, अब जो अपन ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, चेंज इन रेशियो समझ में आया था। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, चेंज इन प्रोफिशिएंसी जो क्लास नंबर 2 है आज। अबे ना, मैंने आपको ये बताया था कि चेंज इन रेशियो क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक टर्म बताया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर मैंने कुछ केसेस बताए थे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है। तो वहां मैंने बताया था, जब भी एक तो पहला केस रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, जब क्या चेंज हो, रेशियो चेंज हो, या किसी पार्टनर का क्या हो, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो। ये कुछ केसेस थे रिकॉन्स्टिट्यूशन के। और रिकॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको समझाया था, देर आर सर्टेन एडजस्टमेंट विच विल ऑलवेज डन। पहला होता था, अपन क्या निकालते थे, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये हमेशा कैलकुलेट करना है अपने को। अब आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन पे, एडजस्टमेंट नंबर 2, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो लगाओ हेडिंग, लिखो आप, देखो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, देखो हेडिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। अब इसमें लिखना, एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो, गुडविल ऑफ द फर्म नीड टू बी एडजस्टेड। जब भी रेशियो चेंज होगा तो किसको एडजस्ट करना है अपने को, गुडविल को। अब देखो, इसका कंसेप्ट क्या होता है, जैसे समझना, दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। इनका पहले रेशियो मान लो था 3:2। देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, जिनका पहले रेशियो कितना था, और अब इनने क्या करा, इसको चेंज करके कर दिया 1:1। अब बताओ इनका पुराना रेशियो कितना था, जिसको इन्हें चेंज करके कितना कर दिया। इनका पुराना रेशियो 3:2 था, जिसको चेंज कर दिया 1:1। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेशियो चेंज करेंगे तो कुछ पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेंगे, और कुछ पार्टनर को क्या होगा, कुछ को नुकसान होगा, कुछ को क्या होगा, फायदा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है, तो किसका एडजस्टमेंट करना होता है हमको, गुडविल। और गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, अभी आप मेरे को बताओ, मान लो इन्हें 10 साल प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 रखा, 10 साल तक प्रॉफिट शेयर रेशियो रखा इन्हें, और अब इन्हें चेंज कर क्या कर दिया। अब बताओ, 10 साल तक इनने जो मेहनत करी वो किस रेशियो में करी, 3:2 में, और अब रेशियो क्या कर दिया इनने, 1:1। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस पार्टनर को नुकसान है वो बोलेगा, भैया अगर आगे रेशियो 1:1 रहेगा, तुम्हारी कमाई तो 3:2 के प्रपोर्शन में होगी, कि हमने मेहनत तो 3:2 में गुडविल बनाई। तो जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन रेशियो चेंज हो रहा है, तो ये एडजस्टमेंट ये बोलता है, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और जिस पार्टनर को फायदा हुआ, तो जो पार्टनर को क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, और जिस पार्टनर को क्या हुआ, गेन हुआ, तो हमेशा ध्यान रखना, गेनिंग पार्टनर किसको कंपनसेट करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। मतलब जब भी गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा, हमेशा ध्यान रखना, जिस पार्टनर को फायदा होगा वो कंपनसेट करेगा पार्टनर को जिसको क्या होगा, नुकसान होगा। मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है, कि जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है वो कंपनसेट करेगा उस पार्टनर को जिसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब गुडविल के अंदर एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो लिखो तुम लोग, द गुडविल इज एडजस्टेड एज फॉलोज। अब कैसे एडजस्ट होता है, तो लिखना, पॉइंट नंबर 1 लिखो, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। क्या निकालो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो पार्टनर्स का। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग तरीका बताया था मैंने, ओल्ड माइनस न्यू। फॉर्मूला क्या बताया था, ओल्ड माइनस न्यू। फिर लिखो सेकंड, एडजस्ट गुडविल बाय फॉलोइंग अल्टरनेटिव, बाय फॉलोइंग अल्टरनेट। अब देखो अल्टरनेट नंबर 1,
अल्टरनेट नंबर 1, देखो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अल्टरनेट नंबर 1 एडजस्टमेंट कहां से करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। मतलब पहला अल्टरनेट कहां से एडजस्टमेंट करो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल को एडजस्ट करने के दो तरीके। पहला अल्टरनेट एडजस्ट कहां से करना है अपने को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे तो लिखो आप, गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। पर देखो हमने कैपिटल किसका बढ़ाया? जिसने सेक्रीफाइस किया, और किससे ले लिया? जिसको फायदा हुआ। ये ब्रैकेट विद शेयर ऑफ गेन इन गुडविल, विद शेयर ऑफ गेन इन गुडविल। ये तो अल्टरनेट नंबर 1 हुआ, ये नोट कर लिया। अब लिखो अल्टरनेट नंबर 2, थ्रू गुडविल अकाउंट। अब एडजस्टमेंट कहां से करा? मान लो गुडविल अकाउंट से एडजस्टमेंट करना हो तो, अब मान लो एडजस्टमेंट कहां से करना है? गुडविल अकाउंट के थ्रू। उसमें आगे 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 कर लो, आगे तो गुडविल अकाउंट। तो लिखो इसमें ए पार्ट लिखो, रेज गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। रेज गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो लिखो इसकी एंट्री, raise goodwill in old partners in old ratio, enter your goodwill account debit to partners capital old ratio। और बी लिखो, दो अल्टरनेट से आप लोग गुडविल का एडजस्टमेंट कर सकते हो। पहला अल्टरनेट तो हो सकता है कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो। कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट में क्या होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये पहला अल्टरनेट हुआ। दूसरा अल्टरनेट हुआ अपन गुडविल अकाउंट ओपन कर लें। तो आप क्या करें? गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रेस करें, और दोबारा गुडविल को राइट ऑफ कर दे ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन अब कौन से रेशियो में राइट ऑफ करना है? न्यू रेशियो में, है ना। अब मैं आपको एक नोट करके लिखो, नेट इफेक्ट ऑफ above two alternate, above alternate number 2 कर देना। above alternate number 2 will be same as alternate 1, and only one alternate is to be used। सिर्फ एक ही अल्टरनेट यूज करना है। एडवाइजेबल to go for alternate 1 in absence of instruction। alternate 1 ज्यादा प्रेफरेबल मेथड है।
अल्टरनेट नंबर 2 का अफेक्ट वही रहेगा, बट बेटर है आप हमेशा कौन सा अडॉप्ट करो, अल्टरनेट नंबर 1। मैं एक क्वेश्चन दोनों तरीके से करा दूंगा, है ना। मतलब क्वेश्चन बच्चा आपको ऐसा बोले ना कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है तो अल्टरनेट 1, वरना आप तो कोई भी अल्टरनेट करो, कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है तो अल्टरनेट 1, वरना कोई भी करो नेट इफेक्ट वही रहेगा, बट अपने को जनरली अल्टरनेट 1 पे ही जाना है ना। क्या? हाँ निकाल दो आप, ये चलती रही क्लास है, आप निकाल दो आप। नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, if there exist goodwill in books, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम क्या एग्जिस्ट कर रही है, गुडविल, then it will be written off among old partners in old ratio। इसको राइट ऑफ करो ओल्ड पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और उसकी एंट्री करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशियो टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये वाला एडजस्टमेंट समझना, मान लो अगर रेशियो चेंज हो रहा है, अगर रेशियो चेंज हो रहा है और क्या एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, गुडविल, आपको ऐसा लिखोगे गुडविल इज ऑलरेडी इन द बुक्स। देखो यहां पर एक चीज समझना, गुडविल दो तरह की, एक तो हो गई परचेज गुडविल, और एक कौन सी हो गई, परचेज गुडविल हमेशा कहां एग्जिस्ट करेगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, राइट ऑफ करना पड़ेगा। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में अल्टरनेट 1 और अल्टरनेट 2 लगा रहे हैं अपन, जो एडजस्टमेंट मैंने बताया ना वो आपको अल्टरनेट 1 अल्टरनेट 2 और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का बताया मैंने, इन दोनों गुडविल का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। कम टू पेज नंबर 4.39, 4.38 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ दो क्वेश्चन 5। आशा, निशा एंड दिशा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। अब तीन पार्टनर्स है, आशा, निशा और दिशा, रेशियो कितना है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर इक्वली। अब क्या सोचते हैं इस रेशियो को क्या कर दिया जाए, अब बताओ, पहले रेशियो कितना था और अब क्या कर दिया, इक्वल। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 18,000, अब बताओ वैल्यू कितनी है गुडविल की। अब देखो गुडविल की वैल्यू है, ये बुक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये गुडविल का वैल्यू है, ऐसा लिखा होता है गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, तो उसको राइट ऑफ करते हैं, ये वैल्यू मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 18,000। अब बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द अबव चेंज। अब कैसे एडजस्ट करना है, देखो मैं दो अल्टरनेट बताए, अब दो अल्टरनेट दोनों में से करोगे आंसर सेम आएगा आपका। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर 1 की बात करते हैं, तो लिखो अल्टरनेट नंबर 1, अपने को जनरली अल्टरनेट नंबर 1 ही करना है, तो लिखो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें फर्स्ट वन लिखो कैलकुलेट गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अब वो क्या होता है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, बताओ, ओल्ड माइनस ये होगा ना, व्हाट इज ओल्ड रेशियो, 3/6, 2/6, 1/6, तो लिखो ए एन
और डी। न्यू कितना है 1/3, 6 आया एलसीएम, सेक्रीफाइस नील, देखो इसने तो सेक्रीफाइस किया और इसको क्या हुआ, इसको सेक्रीफाइस का गेन। ये करो कॉपी पहले। तो ए ने तो सेक्रीफाइस किया और डी ने गेन किया। बोलो यहां तक समझ में आया? अच्छा अब बताओ गुडविल का वैल्यू कितना है? कितना है गुडविल का वैल्यू? तो ए का सेक्रीफाइस, डी का गेन कितना है? ये होगा ए का सेक्रीफाइस इक्वल टू डी का गेन इक्वल टू 3000। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 16, डी को कितना गेन हुआ? देखो ऊपर ए को सेक्रीफाइस हो रहा है और डी को क्या हो रहा है, तो ए का सेक्रीफाइस डी का गेन वो कितना है 3000। तो अब एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैसे होगा? अब बताओ फायदा हुआ किसको? बोलो किसको फायदा हुआ? डी को। और कंपनसेट कौन करेगा? तो डी कंपनसेट करेगा ए को कि डी को फायदा हुआ? जिसको फायदा हो कंपनसेट करेगा, उसको नुकसान हुआ। तो लिखो एंट्री लिखो दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू आशा कैपिटल अकाउंट 3000। ये अल्टरनेट नंबर 1 से हुई एंट्री है ना? दिस इज जनरल एंट्री विद अल्टरनेट नंबर 1। बोलो ये बात समझ में आई? अब इसी को चाहे तो अपन एक और अल्टरनेट से कर सकते हैं। एक और अल्टरनेट में पढ़ो क्या लिखवाया था मैंने। या तो गुडविल को रेस करें और दूसरा क्या कर दें उसको वापस से। तो लिखो अल्टरनेट नंबर 2, थ्रू गुडविल अकाउंट। तो लिखो इसमें फर्स्ट ए पार्ट, रेज गुडविल कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। रेस करो गुडविल कौन से रेशियो में? यहां तक लिख लिया? रेस गुडविल इन ओल्ड रेशियो, तो उसकी एंट्री लिखो। टू कितने रुपए की गुडविल है? ये कौन से रेशियो में कर दो? ओल्ड रेशियो कितना है? ये तो मैंने गुडविल को रेस कर दिया। और अब क्या करो इसको? अब क्या करेंगे इसको? राइट ऑफ कर दें? यहां तक कर लिया? कर लो फटाफट। हो गया यहां तक? अब लिखो राइट ऑफ गुडविल। अब न्यू रेशियो क्या है? तो उसमें राइट ऑफ कर दिया अपन ने। अब तुम नेट इफेक्ट देखो,
दोनों एंट्री का। आशा क्रेडिट कितना है 9 और डेबिट कितना है, तो नेट क्रेडिट 3 बचा, क्रेडिट 6 डेबिट भी 6 0, क्रेडिट 3 डेबिट 6, तो नेट इफेक्ट 3 डेबिट बचा, तो देखो एंट्री वही आ रही है दिशा टू ने 3 क्रेडिट 6 डेबिट, वही इफेक्ट आ रहा है। तो बोलिए अल्टरनेट नंबर 1 करो या अल्टरनेट नंबर 2 करो, बट अल्टरनेट नंबर 1 ही करना है जनरली। अल्टरनेट नंबर 2 तभी करना है जब क्वेश्चन बोले आपको एडजस्टमेंट गुडविल अकाउंट के थ्रू करना है। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट? चलो क्वेश्चन 6 तो हो जाएगा, 7 देख लो। 7 में कहा था, 7 पे आ जाओ। अब 7 पैटर्न सेम है, सिर्फ गुडविल का वैल्यू निकालना है। 7 पैटर्न सेम है, सिर्फ क्या करना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। 6 होमवर्क कर लेना। हाँ देखो, मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1. With effect from 1 April, they decide to share profit equally. The deed provided event of any change, goodwill shall be 3-year purchase of the average of last 5 year. अब goodwill का वैल्यू गिवन नहीं है, पर अपन निकाल सकते हैं, अपन ने वैल्यूएशन गुडविल पढ़ा है। वैल्यू कैसे करना है, 3 ईयर परचेज, तो एवरेज कितने साल का लेना है, और पिछले 5 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है। तो लिखो सबसे पहले 7th क्वेश्चन, लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल 3 ईयर परचेज है और एवरेज कितने साल का है, 5 साल का। तो लिखो टोटल प्रॉफिट, टोटल सबको ऐड कर दो, 1 लाख प्लस 2 लाख माइनस 50,000, कितना आता है पहले ये चेक करो। 1 और 1.5 ढाई, ढाई और 4 6.5, 6.5 माइनस 50,000, तो आया 6 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक लाख 20,000 रुपये एवरेज आ गया। ये समझ में आया। अब एवरेज 1.20 आया, तो बोलो गुडविल कितना हो जाएगा, कितने ईयर परचेज है, 3,60,000 रुपये गुडविल का वैल्यू होता है। बोलो यहां तक कोई डाउट, क्लियर है वाला। अपन अब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। तो लिखो ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया है, तो गुडविल का वैल्यू। अब लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, तो वो क्या होगा, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। अब 3 पार्टनर, मनदीप, विनोद और अब्बास, 3/6, 2/6 और 1/6, 1/3, 1/3, 1/3, सेम ही आ रहा है। इसको गेन हुआ, तो एम ने सेक्रीफाइस किया और ए को गेन हुआ। कर लिया। अब एम को कितना सेक्रीफाइस हुआ, तो लिखो यहां तक कर लिया, फटाफट करो। तो देखो एम सेक्रीफाइस 360, देखो गुडविल का वैल्यू ऊपर कितना है, हमने गुडविल का वैल्यू कितना निकाला चेक करो, 3,60,000, तो 360 का 1/6 कितना आता है बताओ, 60,000। तो अब कौन किसको कंपनसेट करेगा,
सेक्रीफाइस किसने किया? एम ने, और गेन किसको हुआ? तो ए करेगा किसको? एम को। तो लिखो, अब यहाँ पे अपन एक अल्टरनेट से कर रहे हैं फर्स्ट, तो लिखो अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप कैपिटल 60,000 रुपये, एडजस्टमेंट एंट्री टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो समझ में आया? कोई डाउट? सिक्स क्वेश्चन होमवर्क करना। एक इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क करना, पेज नंबर 4.6, और एक इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क करोगे, पेज नंबर 4.7। 4 पेज नंबर 4.6 और इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 4.7, ये दो होमवर्क हैं। कर लिया? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, ये लिखा है सब, है ना? ठीक है, अब लिखो अगला हेडिंग, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व